नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। देश में ट्रेन हादसों का सिलसिला जारी है। शुक्रवार की रात करीब 2:45 बजे कानपुर में एक ट्रेन हादसा हुआ। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही ट्रेन की 22 बोगियां पटरी से उतर गई। शुक्र है कि इस ट्रेन हादसे में किसी की जान नहीं गई। सवाल ये उठ रहा है कि पिछले एक साल में जो बार बार ट्रेन हादसे हो रहे हैं, आखिर उसके पीछे की वजह क्या है। ये भी उस स्थिति में जबकि केंद्र सरकार रेलवे बजट पे 1,78,000 कुछ रुपए खर्च कर चुकी है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर रेल व्यवस्था में आखिर क्या खामी आ रही है जो बार बार रेल हादसे हो रहे हैं। अगर हम पिछले एक साल के आंकड़ों को उठाकर देखें तो 2 जून 2023 को एक रेल हादसा हुआ था बालासोर में। उड़ीसा के बालासोर में एक रेल हादसा हुआ। इस हादसे में करीब 300 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद 25 अगस्त को एक रेल हादसा हुआ जिसमें भारत गौरव ट्रेन में आग लगने की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद 11 अक्टूबर को हादसा हुआ। उसके बाद 29 अक्टूबर को हादसा हुआ। उसके बाद 2024 की बात करें तो 17 जून को एक हादसा हुआ जिसमें करीब 10 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद 18 जुलाई को एक हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद फिर 16 अगस्त की रात में यह हादसा हुआ है जिसमें अब तक किसी के मौत की खबर सामने नहीं आई है। सवाल ये उठ रहा है कि बार बार ट्रेन हादसे क्यों हो रहे हैं, जबकि यूपीए सरकार की तुलना में एनडीए सरकार के समय में पैसे अधिक खर्च किए जा रहे हैं रेलवे की सुरक्षा को लेकर, लेकिन हादसे हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। राज्यसभा के एक आंकड़े के अनुसार, राज्यसभा से जो एक आंकड़ा प्राप्त हुआ उसके अनुसार जो पटरियों से ट्रेन के उतरने की का जो घटना हो रही है वो 27 थी पहले, जो बाद में बढ़कर 23 हो गई है। ये इस तरह से आंकड़े जो है सामने आ रहे हैं। वहीं एक सुरक्षा अधिकारी, जो रेलवे के सुरक्षा अधिकारी, उन्होंने बताया कि यूपीए की सरकार की तुलना में एनडीए की सरकार में रेल हादसे कम हुए हैं। यूपीए की 2004 से लेकर 14 तक के जो शासनकाल का समय था उसमें करीब 1711 ट्रेन हादसे हुए थे जिसमें करीब 2500 लोगों की मौत हुई थी। वहीं एनडीए के शासनकाल में अगर बात करें 14 से लेकर 2023 तक, इसमें करीब 638 ट्रेन हादसे हुए हैं जिसमें 400 के करीब लोगों की मौत हुई है। तो ये जो आंकड़े बताते हैं कि यूपीए की तुलना में एनडीए सरकार ने अच्छा काम किया है रेलवे की दिशा में, लेकिन इसके बाद भी बार बार ट्रेन हादसे होने से ऐसा मैसेज जा रहा है कि ट्रेन को लेकर जो सुरक्षा बढ़ती चाहिए थी वो बढ़ती नहीं जा रही है। इसके वजह से जो ट्रेन से यात्रा करने वाले लोग हैं उनमें घबराहट का माहौल है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं कि ट्रेन में आखिर ये चूक क्यों हो रही है। ट्रेन में बार बार ये सामने में आ रहा है कि कभी पटरी उखड़ी हुई मिलती है। अगर कल के हादसे की बात करें तो ट्रेन की जो ट्रेन टकराई है वो एक बड़े पत्थर से टकराई है। तो सवाल ये उठता है कि ये बड़ा पत्थर किसने रेलवे ट्रैक पे डाल दिया था। तो क्या रेलवे लाइनों की सुरक्षा को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्या उसकी मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, ये जरूर सवालों के घेरे में है। क्योंकि देश की सर्वाधिक जो जनसंख्या है, जो अधिक लोग हैं, वो सबसे ज्यादा ट्रेन से सफर करते हैं और इस ट्रेन सफर पर अगर सवालिया उत्पन्न हो जाए, निशान उत्पन्न हो जाए तो फिर लोगों के लिए ट्रेन से सफर करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एनडीए सरकार और यूपीए सरकार की एक खास बात है, जो एनडीए सरकार बार बार, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जब यूपीए सरकार के समय कोई रेल हादसा होता था तो बार बार वो इस्तीफे की मांग करते थे। रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन एनडीए सरकार के दौरान लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं, लेकिन रेल मंत्री का छोड़िए, किसी और भी दूसरे अधिकारी का इस्तीफा तक नहीं मांगा गया और ना ही किसी ने इस्तीफा दिया। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जिम्मेदारी कैसे तय होगी। बार बार जब रेल हादसे हो रहे हैं तो क्या रेल मंत्री को इसे लेकर जवाब नहीं देना चाहिए? क्या उनसे ये इस मामले में इस्तीफा नहीं मांगा जाना चाहिए? और अगर नहीं मांगते हैं तो ये रेल हादसे बार बार होते रहे तो फिर इसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय की जाएगी? इन सब बातों को लेकर ये सवाल बेहद गंभीर बन गया है कि जब हमने रेलवे को अलग से प्रावधान किया है, अलग से उसके लिए फंड आवंटित किए जाते हैं, तो फिर आम लोग इसके शिकार क्यों हो। दूसरी तरफ रेल में जो दूसरी व्यवस्था की गई है उसकी तरफ भी ध्यान दिलाना बहुत जरूरी है। रेलवे में जो पहले लगातार भीड़ का मामला चल रहा था, लोगों की शिकायत हो रही थी कि ट्रेन में यात्रा करना मुश्किल हो रहा है, उनकी वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हो रहे, अब रिजर्वेशन कराने के बाद भी जगह नहीं मिल पा रही है। उसके बाद
ट्रेन में जगह के लिए अब ये कर दिया गया कि वेटिंग टिकट वालों को स्लीपर में जगह नहीं दी जाएगी। फिर सवाल उठता है कि आखिर उनके टिकट ही क्यों काटे जाते हैं। तो इन सब बातों पर रेलवे को जरूर ध्यान देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।